Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the dark reaction, which is also known as Calvin cycle. Let's start. The Calvin cycle, which is known as light independent reactions. It is the second phase of photosynthesis. दूसरी phase. पहली phase में energy बन चुकी है. Assimilating power of ATP has been formed and the reducing power of the NADPH has been formed. And in this step, the second phase, the light independent reactions, also known as dark reactions, उसमें ये इस्तेमाल होगी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए. So dark reactions, also known as Calvin cycle, also known as C3 pathway, also known as C3 pathway. और डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ तरह के नामों से इसको पुकारा जाता है. इस सारे इसी के एक ही स्टेप, एक ही ये प्रोसेस, एक ही फेज के नाम है मुख्तलिफ तरह के. तो लाइट इंडिपेंडेंट मतलब कि लाइट की जरूरत नहीं. डार्क रिएक्शन मतलब कि लाइट की जरूरत नहीं है, इस वजह से इसको डार्क कह रहे हैं. और अगर अंधेरे में एटीपी और एनएडीपीएच मौजूद है तो तब भी ये रिएक्शन फॉरवर्ड कर सकता है. अगर डार्क में एटीपी और एनएडीपीएच नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा. आमतौर पर इसको हम इसलिए ये वर्ड यूज करते हैं बिकॉज इट डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी की जरूरत लाइट रिएक्शन में थी, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में थी, जहां पर लाइट की मदद से एटीपी बनाई गई, जिसको हमने कहा फोटोफॉस्फोरिलेशन. Now it is the second step. So it is the second phase. It is the second phase of photosynthesis. Clear? So dear students, it was discovered by Calvin and his colleagues in University of California. And he was awarded Nobel Prize for this work. In 1961. MCQ. And the scientist name MCQ. All these names could be asked in different ways in the MCQs of the antitrust. Overall reaction क्या है? So first of all, we are going to discuss the overall reaction. The overall reaction of Calvin cycle is 3 molecules of carbon dioxide. It is the input, याद रखिएगा, it is the input, plus 6 molecules of NADPH, plus 9 molecules of ATP. They will synthesize, or they will release 1 molecule of G3P1. So that's the output. That is the output. ये input है reaction का. G3P is the output, plus 3 water molecules, plus 9 ADP, plus 9 inorganic phosphates, plus 6 NADPs. Here, the oxidized. So that is the overall reaction of the Calvin cycle. तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होंगे, 6 NADPH इस्तेमाल होंगे, 9 ATP इस्तेमाल होंगे, तब जाकर के एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P, द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये बनेगा. साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे. ठीक है. सो दैट इज द आउटपुट. इसकी फेजेस, हाउ मेनी फेजेस आर देयर? इट अकर्स इन 3 फेजेस. 3 फेजेस हैं इसकी. नंबर 1 इज, द फर्स्ट वन इज कार्बन फिक्सेशन. सेकेंड फेज इज reduction, and the third phase is regeneration
of carbon dioxide acceptor, which is also known as RuBP, ribulose bisphosphate. So let's move on to the cycle. So here we go. So 3 molecules of ये circles जो हैं ये carbon को represent कर रहे हैं, ठीक है? 3 molecules of carbon in the form of carbon dioxide, CO2. That's the input. So they will be used तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पहले से एक 5 कार्बन कंपाउंड मौजूद है, दैट इज नोन एज 1 2 3 4 5 और इसके साथ फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, ये 5 कार्बन कंपाउंड है. सो दिस इज नोन एज राइबुलोज. इट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट. बिस स्टैंड्स फॉर 2, 2 फॉस्फेट है. और डियर स्टूडेंट्स, याद है आपको राइबुलोज आपको पढ़ाया था इन द टॉपिक ऑफ इन द फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में. सो ये एल्डिहाइड शुगर नहीं है, दिस इज अ कीटो शुगर. ठीक है, इसकी एल्डो शुगर कौन सी है? ये 5 कार्बन कंपाउंड की राइबोस, और इसकी कीटो शुगर है राइबोलोज. ये यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है. तो 3 ही मॉलिक्यूल्स इसके हैं, 3 मॉलिक्यूल्स राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, मतलब कि RuBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट, इस तरह से ये एब्रीवेट होता है. यहां पर एक एंजाइम काम करेगा बाय द नेम ऑफ RuBisCO, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये डुअल एंजाइम है. यहां पर ये कार्बोक्सिलेज के तौर पर काम करेगा और ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवा करके, अब यहां पर जरा देखना आपने, तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन इसके राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का ये फिक्स करवा करके इधर भी फॉस्फेट और इधर भी फॉस्फेट. तो ये कितने कार्बन बन गए? 1 2 3 4 5 6. तो 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा. डियर स्टूडेंट, इतना अनस्टेबल है, जैसे ही बनता है उसके कुछ ही देर के अंदर अंदर ये टूट जाता है, दरम्यान में से टूट गया. तो अब 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए. अब साइंटिस्ट ने काफी कोशिश की कि मालूम तो किया जाए कि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये 6 कार्बन कंपाउंड क्या है, लेकिन ये इतना टाइम ही नहीं देता, इतने शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, इतना अनस्टेबल है कि ये इतना भी मौका नहीं देता कि इसको स्टडी किया जा सके कि ये क्या है फिलहाल. ठीक है, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड टूटेगा और 3 कार्बन की 2 यानी शुगर्स बन जाएंगी. सो इसके साथ भी फॉस्फेट, इसके साथ भी फॉस्फेट, सो इट बिकम्स 3 कार्बन 3 कार्बन. तो पहला कंपाउंड जो बनेगा स्टेबल कंपाउंड, वो 3 कार्बन होगा. दैट इज नोन एज 3-phosphoglycerate. It is a 3 carbon compound. It's a 5 carbon compound. Clear? तो पहला स्टेबल. तो 3 मॉलिक्यूल इसके थे, 3 इसके थे, तो 3 बने 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल. और जब 6 कार्बन के टूटे 3 के में, एक टूटेगा 2 में, तो 3 मॉलिक्यूल के कितने बनेंगे? 6. तो यहां पर याद रखिएगा 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे इस 3 कार्बन कंपाउंड के, जिसको हम कह रहे हैं 3-phosphoglycerate. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस्तेमाल होगी द assimilating पावर ऑफ ADP. यहां पर इस्तेमाल होगी ATP. 6 ATP टूटेंगे, ब्रेकडाउन होगा और उससे 6 ADP में कन्वर्ट किया जाएगा. बाकी जो बच के 6 फॉस्फेट यहां से निकले, उनको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन नंबर 1 पे फिक्स करवाया जाएगा. और कार्बन नंबर 1 पे फिक्स करवाने से ये क्या बन जाएगा? 1 2 3. तीसरी कार्बन पे पहले से फॉस्फेट था, अब एक आ गया इसकी पहली कार्बन के ऊपर. मॉलिक्यूल्स कितने? 6 के 6. नाउ दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज नोन एज 1,3 bisphosphoglycerate. bisphosphoglycerate. इज दैट क्लियर? तो आपने देखा यहां पर इसकी सिमुलेटिंग पावर इस्तेमाल हुई ATP की. अब यहां पर रिडक्शन होगी, रिड्यूसिंग पावर इस्तेमाल होगी NADPH की. तो 6 ही NADPH इस्तेमाल होंगे, उनको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू NADP. क्लियर? और इसकी जो फर्स्ट कार्बन थी जिसके साथ फॉस्फेट अटैच है, उनके अंदर इन हाइड्रोजन्स को ऐड किया जाएगा. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो यहां पर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज हाइड्रोजन इज डोनेटेड. तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना या हाइड्रोजन का ऐड होना, दैट इज टर्म्ड एज रिडक्शन. तो अब क्या बनेगा यहां पर? फॉस्फेट यहां से, तो जहां पर ये 6 मॉलिक्यूल्स के ऊपर 6 हाइड्रोजन अटैच करने हैं, तो यहां से ये वाले फर्स्ट कार्बन से 6 फॉस्फेट
निकालने पड़ेंगे। 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड। इज दैट क्लियर? अब जो रिजल्टिंग कंपाउंड है जिसमें फॉस्फेट निकल करके वहां पर हाइड्रोजन अटैच हो चुका है, दिस इज नोन एज glyceraldehyde 3-phosphate. This is G3P or glyceraldehyde 3-phosphate. Is that clear? तो कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं अब तक? 6. अब इन 6 में से एक यहां से कट लेगा, इसमें से एक G3P वो यहां से रिमूव होगा। 1 G3P वो पहले से मौजूद G3P से मिलकर के या तो बनवाएगा ग्लूकोज, या फिर बनवाएगा स्टार्च, या फिर कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट को चाहिए। बट ग्लूकोज की फॉर्मेशन बाद में होगी, ठीक है? याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली कभी भी ग्लूकोज नहीं बनता। सबसे पहले G3P, ये 3 कार्बन शुगर ट्रायोज, याद आपको? ये उसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, फर्स्ट ईयर में, ट्रायोसिस, मोनोसेक्राइड्स की आगे क्लासिफिकेशन ट्रायोसिस। तो ट्रायोसिस में आपने पढ़ा था उसमें ग्लिसरल्डिहाइड एक 3 कार्बन शुगर और दूसरी आपने पढ़ी थी द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये, और वहां पर आपने एक लाइन पढ़ी थी, दैट वाज दीज 2 शुगर्स आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो यहां पर आ गई ये शुगर। तो ये 3 कार्बन शुगर यहां से एक स्किप होगी और वो आगे जाकर फर्दर या तो ग्लूकोज बनवाएगी एक और के साथ मिलकर के। याद रखिएगा, ग्लूकोज बनवाने के लिए 2 G3P मिलेंगे तो एक ग्लूकोज बनेगा, ठीक है? या फिर स्टार्च या फिर कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे के प्लांट को जरूरत होगी। अब इसमें से 6 में से एक यहां पर निकल गया, तो बाकी कितने बच गए जी डियर स्टूडेंट्स? 5। तो 5 क्या बच के पीछे? 5। तो बाकी कितने बच गए? नाउ देयर आर रिमेनिंग 5 G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स, कितने? 5। उसके 5 कंपाउंड्स। सो दिस इज G3P। अब ये G3P यानी 3 कार्बन कंपाउंड है, इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? 5। जो 5 3 15, ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे। ये 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंज करके 3 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे 5 कार्बन वाले, ठीक है? सो 3 कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स ये रीअरेंज करके बनाएंगे 5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स। ये 5 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, दैट इज राइबुलोस फॉस्फेट, दैट इज राइबुलोस फॉस्फेट। और राइबुलोस फॉस्फेट यहां पर 3 ATP को इस्तेमाल करेगा एंड इट विल बी नाउ कन्वर्टेड इनटू 3 more ATPs. They will be converted into 3 ADPs and 3 more phosphates will be added to this plus 3 phosphates. तो ये बनेगा ribulose bisphosphate. So again the ribulose bisphosphate is formed. तो यही वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है। तो आइए इसको अब इसकी फेजेस में कन्वर्ट करें। So here we go. This is the C3 pathway. ठीक है? और यहां पे पहला स्टेप हुआ ये कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन की फिक्सेशन, और यहां तक हुआ ये वाला जो स्टेप है। अच्छा, ये याद रखिएगा, दिस इज कार्बन फिक्सेशन। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन को पहले एक सॉलिड फॉर्म में इनटू गैसेस को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। क्योंकि पहला कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड ये 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं ड्यू टू दिस फर्स्ट वेरी कंपाउंड द स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन, इसको C3 पाथवे कहा जाता है। और फिर इसकी क्या हुई थी? रिडक्शन। तो ये यहां से लेकर के ये सारा यहां पर क्या हो रहा है? द सेकेंड स्टेप दैट इज रिडक्शन। सो यहां पर इसकी जो रिड्यूसिंग पावर NADPH की वो इस्तेमाल हुई। और फिर यहां से जो 5 बच गए थे यहां तक क्या किया गया? दैट इज द थर्ड स्टेप। इट इज द थर्ड स्टेप, दैट इज द रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन सा है? इट इज नो मोर, इट इज नॉट एनी अदर, इट इज राइबुलोस बिसफॉस्फेट। दोबारा से बन गया, अब ये दोबारा से रेडी है वहां पर जो है एक और कार्बन 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के लिए टू सिंथेसाइज अनदर शुगर। तो याद रखिएगा, दिस वन इज द इनपुट, ये इनपुट है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आउटपुट G3P इज द आउटपुट। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड्स मिलकर के बनाएंगे एक G3P और 2 G3P मिलकर बनाएंगे
एक ग्लूकोज. सो दिस इज हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू शुगर. तो शुगर कौन सी बन रही है यहां पर? 3 कार्बन शुगर बन रही है. रिमेंबर दिस थिंग. क्लियर? सो दैट इज G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. एक मॉलिक्यूल बन रहा है वो यहां पर. सो दैट इज अबाउट द. तो यहां पर देखिए 6 ATP 3 ATP, टोटल कितने? 9. सो 9 ATP इस्तेमाल हुए, 6 NADPH इस्तेमाल हुए, 3 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुए, एक G3P बना और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, 9 ADP, 6 यहां पर, 3 यहां पर और 6 NADPH यहां पर बने. सो दिस इज द टोटल रिएक्शन ऑफ